छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जयंती दिवस आज 19 फरवरी को हम लोग सभी बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। बहुत सारे मैंने पोस्ट देखे और वो पोस्ट देखने के बाद मुझे ध्यान में आया कि छत्रपति शिवाजी के जीवन से आज के समय में हमें क्या शिक्षा मिलती है और उनके जन्म के समय की परिस्थितियां क्या थी और वो जन्म के समय की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को लेकर के आज हम लोग क्या तैयारी कर सकते हैं वो आज के युवाओं के बीच में जाना चाहिए। और उसी उद्देश्य से इस वीडियो के बारे में सोचा कि चलो थोड़ा जो पढ़ा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मुझे ध्यान में आता है कि 1630 के आसपास जो है छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ है। तारीखों को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, सन को लेकर के भी थोड़ा कंफ्यूजन है, पर हम उसमें नहीं जाते। पर यह ध्यान में है कि 1630 के आसपास का समय जो है वो छत्रपति शिवाजी के जन्म का काल है। और उनके जन्म के काल के समय की परिस्थितियां क्या थी, उन परिस्थितियों को हम देखते हैं तो उनके जन्म और उनके साम्राज्य और हिंदवी साम्राज्य के लिए जो उन्होंने तपस्या की, जो साधना की, जो शौर्य, जो पराक्रम हम सब लोगों के बीच में दिखाया वो क्या है, तो उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। हम सब देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन। तो उनके जन्म के समय माता जीजाबाई जो हैं वो बड़ी सक्रिय हैं और उनकी सक्रियता का कारण भी है। उनकी सक्रियता का कारण है कि उनके जो पिता है लखूजी जाधव वो आदिल शाह के नौकर हैं और उनके पति जो हैं शाहजी राजा भोसले, दुर्भाग्य से वो निजाम शाह के नौकर हैं। तो जब शिवाजी का जन्म हो रहा है उस समय की सारी परिस्थितियां ऐसी है, भारत का मानचित्र पूरा उठा करके देखते हैं तो ध्यान में आता है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के पूरे क्षेत्र में, जिसको हम पूर्वी भारत बोलते हैं, उस पूरे के पूरे उत्तर और पूर्वी भारत के अंदर और मुगलों का शासन है। और मुगलों का अति रंजित, अति आक्रामक शासन है। ऐसा शासन है कि उसने हिंदुओं को त्राहिमाम करा दिया है। नीचे जाते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में भी ऐसी रियासतें हैं, गोलकुंडा है, गोलकुंडा के पास में बंगलोर है। तो इन रियासतों पे कौन है, तो आदिल शाह है, निजाम शाह है। और ये आदिल शाह, निजाम शाह भी पूरी तरह से मुस्लिम मानसिकता के प्रतीक हैं। और वो क्या मानसिकता है, तो आप देखेंगे कि जब वो लोग भारत में आए तो भारत को लूटने के लिए आए हैं। और केवल लूटना है तो धन लूटना ऐसा नहीं है, मंदिरों को तोड़ना है, गौ हत्या करना है, महिलाओं को उठा के ले जाना है और केवल उठा करके ले जाना है और उनको अपने रनिवास में या अपने हरम में रखना ऐसा नहीं है, तो उनको बीच बाजार में बेचना है, गुलामों की तरह उनका उपयोग करना है। इन सारी परिस्थितियों में जीजा माता का जन्म हुआ है और जीजा माता ने जन्म लिया है लखूजी जाधव के यहाँ। बार बार प्रेरणा देती आई हैं अपने पिता को और अपने पति शाहजी राजे को भी कि आप युद्ध कीजिए और अपने स्वयं के साम्राज्य को स्थापित कीजिए। ऐसे साम्राज्य को स्थापित कीजिए जो साम्राज्य, ये जो परपीड़क हैं, हिंदू पीड़क हैं, इनको समाप्त करने वाला हो। लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो इतनी निराशाजनक थी कि ना लखूजी जाधव कभी ये हिम्मत कर पाए और ना कभी शाहजी राजे हिम्मत कर पाए कि वे निजाम शाह, आदिल शाह और मुगल सल्तनत के खिलाफ खड़े हो जाएं और अपने किसी एक साम्राज्य के बारे में सोचें या विचार करें। और जब कभी भी जीजा माता सोचती थी कि इन सब परिस्थितियों का निदान क्या है, फसलें जलाई जा रही हैं, महिलाओं को उठाया जा रहा है, हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है, या तो मुसलमान बनो या मर जाओ, केवल दो विकल्प उनके पास जीवन में जीने के हैं। और तो और जो हिंदू सरदार हैं उनके भी जो आत्मा की आवाज है वो पूरी तरह से दबी हुई है। अपने सामने हिंदुओं को मरते हुए, कटते हुए देखते हैं और सर झुकाकर खड़े रहते हैं। सब लोग गुलामी की मानसिकता में आ गए हैं। ऐसे समय पे क्या समस्या है, क्या समाधान हो सकता है इस समस्या का? तो मुझे लगता है जीजा माता को केवल एक ही समाधान उस समय दिखाई देता होगा कि इस सब का समाधान है अपना स्वयं का स्वराज स्थापित करना। और ये स्वराज कैसा स्थापित करना है, तो वह हिंदवी स्वराज स्थापित करना है। और इसीलिए जीजा माता ने अपने पिता को, अपने पति को लगातार अलग जगाती रही। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के जो भाव थे, उनके जो विचार थे, वो सीधे सीधे अपील नहीं कर पा रहे थे, पहुंच नहीं पा रहे थे उनके पिता और पति तक। और इसी समय एक दुर्देव जागृत हुआ। और कैसा दुर्देव था, तो आप देखेंगे लखूजी जाधव का एक भतीजा था, वो शाहजी राजा भोसले के एक भाई के हाथों जो है एक हाथी पर नियंत्रण करने की बात को लेकर के और उनकी हत्या हो गई। और वो जो हत्या हुई उसका प्रतिशोध लखूजी जाधव और भोसले परिवार के बीच के अंदर बड़ा तगड़ा हुआ। और परेशानी यहां तक पहुंच गई कि जीजा माता को अपने पति से दूर होना पड़ा और लखूजी जाधव ने उन्हें एक तरह से अपने कारागार में रख लिया था।
जहां पर छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ है वहां पर साथ में पिता नहीं है। और आप देखेंगे कि माँ भी बंदी गृह जैसी स्थिति में, एकदम बंदिनी नहीं है लेकिन परिस्थितियां वैसी ही हैं, एक स्वतंत्र भाव के साथ में जन्म देने की स्थिति में नहीं है। अब वो चाहती तो वो भी ये सोच सकती थी कि क्या मुझे लेना देना है, मेरे पिता भी एक सैनिक सरदार हैं, मेरे पति भी एक सैनिक सरदार है, मेरे जो होने वाली संतान होगी वो भी एक सैनिक सरदार बन जाएगी, कोई एक दो रियासतों पर उसको कब्जा भी मिल जाएगा, कुछ हिस्सा पुणे जैसे जो महल हैं वो भी मिल जाएंगे, वहां पे कर उगाएंगे या बेटे को बड़ा सेनापति बना देंगे, या आज की जो हमारी सोच है वैसा भी कर सकते हैं, डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, पढ़ा लिखा करके कहीं दूसरी जगह भेज देंगे, हमें क्या आवश्यकता है इन सब चीजों को करने की। लेकिन जीजा माता आज की माओं की तरह विचार करने वाली महिला नहीं थी। वो स्वांत सुख, स्वयं के सुख के लिए काम करने वाली नहीं थी। उनको चाहिए था राष्ट्र का सुख, उन्हें चाहिए था हिंदुत्व का सुख, उन्हें चाहिए था हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा गौरव, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनके सारे भावों को जीजा माता समझती थी। और इसीलिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी को जब जन्म दिया है, उस जन्म के साथ में इस प्रकार से पाला है जैसे एक सिंह के शावक को पाला जाता है। वो बच्चा किसी कबूतर, किसी खरगोश या किसी एक पालतू पशु की तरह नहीं पाला गया है। वो बालक पाला गया है एक बाज की तरह, गरुड़ की तरह, झपट्टा मारने वाले गरुड़ की तरह। आज जैसी परिस्थितियां अगर शायद जीजा माता के मन में उत्पन्न हो जाती, जैसी आज के माओं के मन में रहती है, तो जो एक कथानक कहा जाता है कि शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी, तो वैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती। अब आगे बढ़ते हैं, उनका जन्म होता है, जन्म के बाद की परिस्थितियां क्या है। तो जन्म के बाद में भी 2 बार ऐसा प्रयास किया जीजा माता ने कि शाहजी राजा भोसले जो हैं वो निजाम शाह और आदिल शाह के खिलाफ खड़े हो जाए, मुगलों के खिलाफ खड़े हो जाएं और स्वयं के स्वराज की स्थापना की बात करें। लेकिन जब भी यह बात चालू होती थी पर कोई एक निराशा जो है वो उस समय के सरदारों के मन में थी, और उस निराशा के भाव के कारण, हिंदू द्रोह के भाव के कारण से, उनको मालूम था कि हिंदू मुस्लिम बन जाता है और धर्मांतरण कर लेता है और धर्मांतरण करके हमारे खिलाफ ही लड़ता है, तो इससे अच्छा यह है कि उनके पक्ष में लड़ा ना जाए। लेकिन छत्रपति शिवाजी की ट्रेनिंग वैसी नहीं थी, वैसा उनके संस्कारों में नहीं था। अपने एक पुत्र को लेकर के पुणे लौट करके आती है बंगलोर से जीजा माता, और साथ में दादाजी कोंडादेव हैं और केवल 10-20 मराठा सैनिक हैं। उन 10-20 मराठा सैनिकों और दादाजी कोंडादेव के साथ में और छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि एक बाल शिवा है जिसको शिबू कहकर के उनकी मां पुकारती है, और उस शिबू का पालन पोषण शुरू होता है। पालन पोषण कैसा है, तो उनको बताया जाता है कि तुम भोंसले हो, तुम जो मेवाड़ का राजघराना है, जो सिसोदिया वंश है, उसके वंशज हो, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारे लहू के अंदर जो कण बह रहे हैं वो महाराणा प्रताप के कण हैं, और तुम तो एक योद्धा की तरह से तैयार करो स्वयं को। और वो योद्धा तैयार भी होता है। कैसा योद्धा तैयार होता है, तो हमको ध्यान में आएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं वो अपने पिता से मिलने के लिए गए हैं। अब आदिल शाह की राजधानी है भाई, आदिल शाह की राजधानी में पहुंचे बीजापुर में, और उस बीजापुर में अपने पिता के साथ में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं तो देखते हैं कि गाय को पकड़ करके एक कसाई ले जा रहा है, और वो कसाई जो है उसके हाथ में, एक हाथ में छुरा है, दूसरे हाथ में जो है वो गाय की रस्सी है, और खींच करके ले जा रहा है बड़ी बेदर्दी के साथ में गाय को, और पीछे से एक जना गाय को हकालता जा रहा है। इनके मन के अंदर जो है वो करुणा जागी, दया जागी, और उसके साथ में क्रोध भी जागा। उन्होंने बोला छोड़ दो, ये हमारी गौ माता है। लेकिन वो कसाई, वो तो मुस्लिम था, और मुस्लिम होने का उसका अपना एक अहंकार था। और आप जानते हैं कि एक साधारण से साधारण मुस्लिम भी उस समय के जो जमींदार जागीरदार हिंदू होते थे उनसे अपने आप को बड़ा मानता था, और इसी भाव के साथ में उसने शिवाजी को धक्का देके एक और कर दिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी मानने वाले नहीं थे, पिता साथ में खड़े हुए थे, पिता के सामने ही अपनी बाजू में से एक तलवार निकाली है, और तलवार ऐसी चली है कि जो छुरी वाला हाथ था वो कट के गिर गया उस कसाई का, भागना पड़ा। ये देखकर शाहजी बड़े विचलित हो गए, बड़े परेशान हो गए कि अरे बीजापुर सल्तनत जो है उसके अंदर, बीजापुर के अंदर ही आकर के एक कसाई का हाथ बाल शिवाजी ने काट दिया है, अब क्या होगा, अब तो बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, तो कुछ ना कुछ तो इसके समाधान करना पड़ेगा। और जीजा माता ने सहजता से वो समाधान बता भी दिया कि आप तो हमें अलग कर दीजिए, हम जाते हैं और अलग से काम करना अपना खड़ा करते हैं। पूना लेकर के आ गई उनको जीजा माता अपने साथ में। अब पूना लेकर के आई हैं तो पूना की परिस्थितियां कैसी है, तो वहां पर एक हिंदू सरदार था, उसने ही गधों के हल चलवा दिए थे, भूमि को पवित्र कर दिया था, और किले की अधीनता भी जो है वो हो चुकी थी। 2 बार हार चुके थे शाहजी उस स्थान को, तो बड़ा पराभव के भाव में वो पूना जागृत था। लेकिन बाल शिवा मानने वाले नहीं थे। बाल शिवा ने अपनी माता के संरक्षण में
हिंदू संगठन करना है, इस बारे में विचार करके और आगे बढ़ना शुरू किया। क्योंकि 10 मराठा सैनिक हैं और ना कोई धन है ना कोई कर है, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक पत्र तैयार करवाया दादाजी कोंडदेव के हाथों, और पत्र में उन्होंने लिखा कि हमारे देश को अगर हमको मुगलों से बचाना है, बीजापुरियों से बचाना है, मुस्लिमों से बचाना है, आताताइयों से बचाना है, तो एक सैनिक संगठन बनाना पड़ेगा, और वो सैनिक संगठन बना के स्वराज्य की स्थापना करना पड़ेगी। जो सबनीस होते थे, लिखने वाले होते थे, उनसे पत्र लिखवाए गए। अब उस समय कोई प्रिंट विंट तो होता नहीं था, और अन्य सुविधाएं भी उस समय मौजूद नहीं थी, तो खलीते लिखवाए। और किस पर लिखवाए, तो जो पहनने के वस्त्र होते हैं उन वस्त्रों के ऊपर जो है वो खलीते लिखवा करके अलग अलग गांव में भेजे गए कि आइए मेरे साथ जुड़िए और हम लोग कुछ करेंगे। कुछ करेंगे तो क्या करेंगे, तो दादाजी कोंडादेव जो बताते हैं वो कुछ करना शुरू करेंगे। इकट्ठे हुए, गांव गांव में पत्र जाते थे, पत्र के पीछे शिवाजी जाते थे, उस गांव में भोजन करते थे और वहां के युवकों से आह्वान करते थे आइए मेरे साथ में जुड़िए। अब ये 12-13 साल का लड़का जो था, इस पर विश्वास करना कठिन था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि विश्वास करना जरूरी भी था। और इसी बात की जरूरत को महसूस करते हुए और साथ में जुड़ने लगे मावले सैनिक। 12, 13, 14, 15, 20 साल के युवा इकट्ठे होते और फिर एक रणनीति तैयार की गई कि अब करना क्या है। इकट्ठे तो हो गए, शस्त्रों का अभ्यास हो गया, घुड़सवारी का अभ्यास हो गया, अब क्या करना है, तो कर इकट्ठा करना है। और कर इकट्ठा करने की पद्धति क्या है, तो आसपास आने जाने वाले जो मार्ग हैं उन मार्गों पर चुंगी नाके बनाना और उन चुंगी नाकों के माध्यम से और करों का संग्रह करना। और ये करों का संग्रह कैसे करेंगे, तो अगर कोई मुस्लिम काफिला निकलता है, कोई मुस्लिम व्यापारियों का दल निकलता है, कोई मुस्लिम सैनिक कोई खजाना लेकर के निकलते, तो क्या करेंगे, तो उनके ऊपर आक्रमण करेंगे, उनका वध करेंगे और उनको पूरे के पूरे खजाने को अपने कब्जे में ले लेंगे, पूरे माल असबाब को अपने कब्जे में ले लेंगे। और अगर कोई हिंदू निकलता है तो क्या करेंगे, तो कोई हिंदू निकलता है तो उनसे टैक्स वसूलेंगे, उनसे कुछ सामग्री लेंगे और उनको जाने देंगे। अब इस बात का संदेश आसपास के सारे बड़े नगरों में यह जाने लगा कि अगर शिवाजी के क्षेत्र से निकलते हैं या उस विशेष मार्ग वाले क्षेत्र से निकलते हैं, अगर आप हिंदू हो, आप हिंदू व्यापारी हो, तो आपको टैक्स लेकर के छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आप मुस्लिम हो या आप मुगल व्यापारी हो तो आपको टैक्स लेकर के नहीं छोड़ा जाएगा, आपका वध होगा। तो इससे एक इकोनॉमी सेट हुई और इकोसिस्टम बना। धीरे धीरे आप देखते हैं कि उन पूरे के पूरे क्षेत्रों पे जो मुस्लिम व्यापारी थे वो भी हिंदू लोगों को, हिंदू व्यापारियों को और उन मार्गों से निकालने लगे, तो कर मिलने लगा। अब लेकिन केवल कर इकट्ठा होता जाएगा, इससे क्या होगा, कुछ और भी आगे की पद्धति बनाना पड़ेगी, कुछ और भी आगे की कार्यवाही में सुगठित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। तब गांव गांव की यात्रा की, और गांव गांव की यात्रा करने के बाद में उन गांवों से भी कुछ मदद और कुछ सहायता, कम से कम भोजन की सहायता तो उपलब्ध हो। तो ज्वार की रोटी और उपलब्ध सब्जी, ये दो चीजें जो है वहां पे बड़ी आसानी से मिलने लगी। तो सेना को क्या चाहिए, हथियार चाहिए, भोजन चाहिए, और कर थोड़ा बहुत जो है वो इकट्ठा हो ही रहा था, वो इकट्ठा किया ही जा रहा था। लेकिन जीजा माता ने समझा दिया था कि केवल इतने से स्वराज की स्थापना नहीं होगी शिवा, तुम्हें स्वराज की स्थापना करना है तो थोड़ा अधिक पराक्रम करना होगा। और कैसा पराक्रम करना होगा, तो तुम्हें कोई एक अपना स्थान बनाना होगा। स्थान कौन सा, तो कोई किला चाहिए, किले का चयन करना है। तो किले तो सब मुगल के पास में है, आदिल शाह के पास में, निजाम शाह के पास में है। तो पास में एक दुर्ग था, उस दुर्ग का नाम था कोंढाणा। अब क्या करना है, कोंढाणा दुर्ग के ऊपर जो है वो अपना साम्राज्य स्थापित करना है। तो ध्यान में आया कि उस दुर्ग का, शायद दुर्ग का नाम थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, आगे कभी देख करके आपको बता दूंगा। तो उस दुर्ग के ऊपर पहला कब्जा करना है। तो देखते हैं कि वहां का जो किलेदार है वो बड़ा आलसी किस्म का व्यक्ति है। जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है तो वो नीचे के गांव में आकर के पड़ाव डाल देता है, ऊपर किले पे नहीं रहता है। किले पे बहुत कम लोग रहते हैं। तो निगरानी रखना शुरू की, और निगरानी रखना शुरू की। एक दिन ध्यान में आ गया कि थोड़ी बारिश हुई है और किलेदार जो है वो अपने सैनिकों और अपने परिवार को लेकर के किले से नीचे उतर आया है। अब अपने को उसके ऊपर आगे बढ़ करके और हमला करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए, तो वही छापामार युद्ध की पद्धति जिसको सीखने के लिए और पूरे विश्व के लोग छत्रपति शिवाजी की तरफ ही देखते हैं। सबसे पहले और सबसे सफल छापामार युद्ध करने वाले अगर कोई थे तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। पहला किला भी छापामार तरीके से जीता है। अपने साथ 100-125 मावले सैनिकों को लेकर के और किला जीतने के लिए निकल पड़े हैं।
और निकले कितने उत्साह के साथ में है कि 25 युवा जो है, 25 किशोर जो हैं, वो इस बात को लेकर के तैयार है कि हम जाएंगे अंदर, ऊपर चढ़ करके और अंदर किले का दरवाजा खोलेंगे, आप आना और आकर के इस किले के ऊपर कब्जा करना। तो रात्रि का समय तय किया गया और वही हुआ। 100 तरुण मावले सैनिकों के साथ में तलवार बर्छी भाले लेकर के और छत्रपति शिवाजी किले के द्वार के पास के स्थान पर और आराम से आकर के बैठ गए, छुप गए। और 25 जो युवा थे वो क्षेत्र वनवासी थे, एक एक रास्ते को जानते थे, एक एक टीले को जानते थे, एक एक मंजरे को जानते थे, हर आने वाली पगडंडी को जानते थे। और यही शिवाजी ने अपनी नीति और रणनीति में रखा है, ऐसे लोगों को साथ में रखना जो सारी परिस्थितियों को जानता और समझता हो, जिसने संघर्ष किया हो। और ऐसे संघर्ष करने वाले युवाओं को लेकर के और उस किले को जीतने के लिए चढ़ पड़े। और देखते हैं, किले पर चढ़ाई करना है तो क्या चाहिए। तो एक युवा जो है वो बड़ी आसानी से छिपकली की तरह अपनी कमर में रस्सी बांध करके और किले की दीवार पर चढ़ गया और धीरे से जाकर के और उसने झांक करके देखा तो जैसी परिस्थितियां थी किलेदार की, वैसी परिस्थितियां थी उसके सैनिकों की। सारे के सारे सैनिक जो है वो दरवाजे के पास के ओटले पर और रजाइयां ओढ़ ओढ़ के सो रहे थे। दरवाजा सबने बंद कर रखा था। इन्होंने बड़ी सावधानी से, किसी पत्ते पर भी अपना पैर नहीं पड़ जाए, इतनी सावधानी रखते हुए और वो 20-22 लड़के जो हैं वो चढ़ गए उस किले के ऊपर और जाकर के सीधे धीरे धीरे एक एक जना उन 10 सैनिकों के पास में खड़े हो गए जो कि किले के दरवाजे की चौकीदारी पर लगे हुए थे, चौकसी पर रखे हुए थे। और सबने तय किया हुआ था एक ही प्रहार में वो मरना चाहिए, ऐसे मर्म स्थान पर चोट होगी। और मर्म स्थान चुना गया और सोते हुए उन सिपाहियों के ऊपर और मर्म स्थान पर चोट की। लेकिन कुछ तो चूक ही जाते हैं, तो 2-3 लोग चूके, गलत जगह चोट पड़ी और आप देखते हैं कि हो हल्ला मच गया। अंदर सूचना हो गई, अंदर जो है वो चौकन्ने हो गए मारपीट और चीखने चिल्लाने की आवाज से। लेकिन इतनी देर में ही इन लड़कों ने जो है वो किले का दरवाजा खोल दिया। शिवाजी अपने साथ के 100 सैनिकों के साथ अंदर घुस आए और जंग चालू हो गई। और जंग भी ऐसी थी कि सब लोग छुप गए, छुप करके युद्ध किया। रात्रि का समय था, समझ में नहीं आ रहा था कहां से कौन आया। जो जहां पड़ा हुआ था उस पर वहां पर ही हमला किया, वहीं पर उनको मारा, काटा। कईयों को उन्होंने कैद में डाला, जो हिंदू थे उनको कैद में डाला, जो मुस्लिम थे उन लोगों का वध किया और किले के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। एक हरा परचम सितारा लगा हुआ और फहरा रहा था और लोहे के डंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक तलवार का प्रहार किया और तलवार के प्रहार से उस डंडे को गिराया और उस झंडे को गिराया। पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो झंडा वो कतरे कतरे में कट करके और फेंका जा रहा था और भगवा लहरा रहा था। भगवा को लहराने का ये काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में किया है। यदि आप लोग इन कहानियों और इन जानकारियों को जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और आपको अगर रुचिपूर्ण लगा हो तो मैं सुनाने को तैयार हूं। आप अपने कमेंट्स में और अपनी जो भी इच्छा हो उसको व्यक्त कीजिएगा। तो आने वाले समय में भी ऐसा वीडियो बनाएंगे। और नहीं तो ठीक है, चल ही रहा है अपना काम। भारत माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज ये एक छोटा सा विषय आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया है। छत्रपति शिवाजी के जीवन को और जानेंगे अगर आप लोगों की इच्छा हुई तो। भारत माता की जय। प्रणाम।